इंतखाबी मुहिम में ताबड़तोड़ हमलों के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी एक बार फिर बगलगीर। नून लीग और पीपल्स पार्टी का हुकूमत साजी के लिए ताउन पर उसूली इत्तफाक। एलामिये के मुताबिक शहबाज शरीफ की वफ्द के हमरा बिलावल हाउस में आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के हवाले से तफसील जानेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। इलियास, बताइएगा मुलाकात का अहवाल, कोई मामला तय पाए इस मुलाकात में? अभी मामला जो हैं जो कि एक दूसरे दिन से था कि मुलाकात नहीं हो रही और इसमें बातचीत नहीं हो रही, तो लेकिन आज जो मुलाकात हुई उसमें सदर आसिफ अली, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की और सियासी तावन और असूली पर असूली इत्तफाक किया। और उन्होंने कहा कि जो सियासी इस्तेहकाम से हम किनार करने के लिए भरपूर तरीके से तावन करेंगे और जो तमाम मामला जो पेशकश की गई है नून लीग की जानिब से उसको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जाके बहस की जाएगी और उस पर मुश्तरका लाहेमल तय करके उनसे जो तजावीज़ है उस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और ये कल मुस्लिम ये पीपल्स पार्टी का इजलास है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, उसमें जो नून लीग की तजावीज़ हैं उसको पेश कर किया जाएगा। उसके बाद ही जो है आइंदा मुज़ाकरात का सिलसिला एक दोबारा शुरू किया जाएगा। और दोनों रहनुमाओं की जानब से, तमाम रहनुमाओं की जानब से ये हुआ कि अवाम की जानब से जो इनको मैंडेट दिया गया उसको देखेंगे और उसको भरपूर तरीके से काम करेंगे और मायूस नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि सियासी तौर पर हम मिलकर एक काम करेंगे ताकि मुल्क को इस मसले से निकाला जाए। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद इलियास आपका। MQM ने हुकूमत में शमूलियत के लिए सिंध गवर्नरशिप मांग ली। मुत्तहिदा वफ्द की लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात। मरियम औरंगजेब कहती हैं दोनों जमातों में ताउन के बुनियादी नुकात तय पा गए हैं। अपडेट कर रहे हैं, MQM ने हुकूमत में शमूलियत के लिए सिंध की गवर्नरशिप मांग ली। विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने का मिशन। जाती उमरा में नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून की बड़ी बैठक। शुरका ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम नामजद करने की तजवीज दे दी। वजीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आई हैं। नून लीग शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के नाम अपने मुमकिन इत्तेहादियों के सामने रखेगी। इजलास के शुरका ने वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के फैसले का इख्तियार शरीफ बरादरान को दे दिया। हतमी फैसला पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात के फाइनल राउंड के बाद किया जाएगा। दूसरी तरफ MQM पाकिस्तान का वफ्द खालिद मकबूल सदीकी की सरबराही में जाती उमरा पहुंचा। मुलाकात में आइंदा मिलकर चलने और हुकूमत साजी के मुशावरती अमल में शरीक रहने पर इत्तफाक हुआ। नून लीग और MQM पाकिस्तान में बुनियादी नुकात तय पा गए। मुत्तहिदा पाकिस्तान ने नून लीग के कायदीन से मुस्तकबिल में सिंध की गवर्नरशिप जारी रखने, कराची में विफाक के तरक्याती मंसूबों में MQM पाकिस्तान को ऑन बोर्ड रखने की दरख्वास्त की। मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत की मुलाकात मुअख्खर हो गई। अब ये मुलाकात इस्लामाबाद में होगी। इजलास में सदर मुमलिकत और चेयरमैन सेनेट के ओहदे इत्तेहादियों को देने, जबकि स्पीकर कौमी और सूबाई असम्बली नून लीग के पास होने की तजावीज़ भी दी गई है। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। तो दूसरी जानिब कोई मुतालबा किया ना किसी मुआहिदे पर बात हुई। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं नून लीग की क़यादत से हुकूमत साजी के लिए मुतालबात और मुआहिदों पर बात नहीं हुई। पाकिस्तान को दरपेश खदशात और उनसे निकालने पर बात हुई है। खबर आपको दें, कोई मुतालबा किया ना किसी मुआहिदे पर बात हुई। कई आजाद पंछी नून लीग के घोंसलों में बैठ गए। NA 121 में शेख रुहेल असगर को हराने वाले आजाद उम्मीदवार वसीम कादिर नून लीग में शामिल। राजनपुर से MNA सरदार शमशेर मजारी नून लीग की कश्ती में सवार। पसरूर से खुरम वर्क, चिन्योट से तैमूर लाली और जुल्फिकार शाह भी नून लीग का हिस्सा बन गए। नई जमात की बजाय किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि वो पार्टी कौन सी होगी 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। मखसूस नशिस्तें इस पार्टी की नहीं होंगी। बैरिस्टर गौहर ने वफादारियों को रोकने के लिए इस्तीफे और हलफनामे लेने की तरदीद कर दी है। नई जमात के बजाय किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। आजाद कैंडिडेट के 2 किस्म के होते हैं। जैसे ट्राइबल एरियाज में होते हैं, उनके नॉमिनेशन पेपर में पार्टी एफिलिएशन नहीं होता और जब वो आ जाते हैं और सपोर्ट करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफॉर्म से झंडे के तले वो इलेक्शन नहीं लड़ते। नहीं उसको पार्टी के कोई वर्कर सपोर्ट कर रहे होते, वो ऑन हिज ओन जीत करके आ जाता है, तो वो इस किस्म का इंडिपेंडेंट होता है कि उसने किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करना होता है। ये तो हमारे पार्टी के ज्वाइन शुदा होते हैं, ये तो पार्टी के बेसिक मेंबर है। इस मरतबा पार्लियामान में इंशाल्लाह ताला हर रास्ता रोकेंगे जिसमें से ये खरीद फरोख्त हो और लॉयल्टी चेंज हो।
मुस्तफा कमाल इस वक्त जलसे से खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ रहेगा। आज सारे ताने देने वालों, आज एमक्यूएम दोबारा अपनी जो छीनी हुई झूठी हमसे गबन करके मैंडेट ताकत लेकर इस शहर पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहे थे, आज कराची हैदराबाद के लोगों ने उस ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। अब ये मैंडेट, ये लोग, ये सब कराची, पूरा सिंध, पूरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा, एमक्यूएम के झंडे के नीचे आएगा इंशाअल्लाह ताला। कराची वालों, मैं आज बात करना चाहता हूं, मेरी मीडिया के दोस्तों से गुजारिश है, चैनल मालिकान से, कि मेरी ये बात लंदन तक पहुंचाएं। मैं आज जब जिना ग्राउंड आ रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं आज जिना ग्राउंड में खड़े होकर क्या कहूं, क्योंकि साथियों, इस 8 सालों में हमने बहुत जख्म सहे हैं। हमारी औरतों को, हमारे बच्चों को, हमारे साथियों को मुग़लिज़ात बकी गई हैं। हमने इस कौम के लिए अपने दुश्मन बनाए, रॉ को अपने पीछे लगाया। इस शहर में हमने 700 से जायद मौज और नौजवानों को, जो कि लापता थे, उनको बाजियाब कराया। हमने उन्हें लापता नहीं कराया था, हमने आकर उनका मुकदमा लड़ा। एक के साथ भी तस्वीर नहीं खिंचवाई कि देखो मैं चैंपियन हूं, ये एमक्यूएम चैंपियन है, ये देखो मुहाजिर माओ को उनके बच्चे लाकर दे रही है। 1, 2, 3 नहीं, 700 से जायद माओ को उनके बच्चे लाकर दिए। आज हजारों नौजवान जो अपने घर पर नहीं सो सकता था। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। उम्मीदवार PP 34 गुजरात समीरा इलाही का पुलिस पर अपने कारकुनान की गिरफ्तारी का इल्जाम। वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि पुलिस ने हमें घर में कैद कर रखा है। उम्मीदवारों से ऐसा सुलूक समझ से बालातर है, हम इनकी तमाम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। मैं 34 से कैंडिडेट हूँ और मेरी बहन कैसरा इलाही 64 से। ज़िला इंतज़ामिया ने पुलिस की भारी नफरी लगाकर हम दोनों बहनों को घर में कैद कर रखा है। उम्मीदवारों के साथ ऐसा सलूक समझ से बालातर है। एहतजाज हर शहरी का आईनी हक है। पुलिस अपने ओछे हथकंडों पे उतर आई है। हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अल्लाह के हुक्म से हम इनकी तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान को आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बली के 26 हलकों के उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी नताइज चैलेंज करने का सिलसिला जारी। इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ हलकों के हतमी नताइज जारी करने से रोक दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने इंतखाबी उजरदारियों से मुतालिक समाअत की। हल्का NA-48 में नताइज की मुबैना तब्दीली पर समाअत के दौरान आजाद उम्मीदवार अली बुखारी के वकील ने कहा, अली बुखारी फॉर्म 45 के मुताबिक कामयाब हुए। रिटर्निंग ऑफिसर ने उसके बरक्स फॉर्म 47 जारी कर दिया। हमारी 50,000 की लीड को खत्म किया गया। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर को इस्लामाबाद से NA-47, 46 और 48 के हतमी नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया। हल्का NA-15 मानसहरा के नताइज के खिलाफ नवाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत हुई। नवाज शरीफ के वकील ने कहा, 125 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 नहीं मिले। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया था। हल्के में इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। फॉर्म 45 के बगैर फॉर्म 47 जारी नहीं हो सकता।
इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से हतमी नताइज रोकने की इस्तदा मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी उज़रदारियों से मुतालिक PK 73, PK 79, 80 और PK 82, NA 28, NA 55 रावलपिंडी, NA 49 अटक, NA 50 अटक और NA 65 और 63 के नताइज रोक दिए। PP 20, PP 14, PP 16, PP 31, PP 59, PP 33 और PP 11 जबकि बलूचिस्तान के हल्के PB 1 के नताइज भी रोक दिए। कराची में स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के ज़ेर-ए-एहतमाम 9वीं SOP लेक्सन इन्वेस्टमेंट यूनिफाइड मैराथन का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मैराथन का मकसद खुसूसी अफराद से इज़हार यकजहती था। मजीद बताएंगे ज़ुबैर नज़ीर खान। कराची के साहिल पर स्पेशल ओलंपिक्स के ज़ेर एहतमाम फैसल बैंक के तावन से 9वीं SOP लेक्सन इन्वेस्टमेंट यूनिफाइड मैराथन हुई। मेहमान खुसूसी फैसल इस्लामिक बैंक के सदर यूसुफ हुसैन ने इकबाल लखानी, अमेरिका के कौंसल जनरल और SOP की चेयरपर्सन रौनक लखानी के साथ मैराथन का इफ्तिताह किया। क्लिफ्टन के साहिल पर होने वाली मैराथन में 10 और 5 किलोमीटर की दौड़ के साथ 1 किलोमीटर की यूनिफाइड वॉक और व्हील चेयर वॉक भी शामिल थी। DHA क्रीक के मोहम्मद सज्जाद ने मुसलसल तीसरी बार हाफ मैराथन जीतकर हैट्रिक मुकम्मल की। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लखानी का कहना है, शहरियों में स्पेशल अफराद के हवाले से शऊर और आगाही में इजाफा हुआ है। रनिंग ग्रुप्स की जो कम्युनिटी बिल्डअप हो रही ना, ये कितना अच्छा है हमारे सेहत के लिए भी और फॉर एवरीथिंग। सो आई थिंक द हेल्दी लाइफस्टाइल का ये जो एक सिलसिला चल रहा है कराची में स्पेशली, ये आई थिंक फैंटास्टिक। और माशाल्लाह दिस आई थिंक आज हमारे तकरीबन 3000 से ऊपर पार्टिसिपेंट थे। इस मौके पर फैसल बैंक के सदर यूसुफ हुसैन ने कहा, मुल्क के लिए एजाज़ात जीतने वाले स्पेशल खिलाड़ी सबके लिए रोल मॉडल हैं। मैराथन में फनकारों, खिलाड़ियों और हर उम्र के अफराद समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे और सफारतकार भी शरीक हुए। I ran the 1K, I talked to some of the kids, some of the parents. It's just a very special morning and I'm really proud of Pakistan for doing it. लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, स्पेशली फैमिलीज और बच्चे, ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये जो मैराथन हो रहा है, ये सब के लिए बच्चों को हम लोग वर्कशॉप करा रहे हैं और इन बच्चों बहुत इंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान में अब फिटनेस का कॉन्सेप्ट बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत सीरियसली यंग हमारी जो यूथ है, हमारे जो अडल्ट हैं, बच्चे हैं, उसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं। आई थिंक SOP की ये मैराथन और भी इस किस्म की और जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इससे हम सबको एक साथ मिल के इवेंट्स में हिस्सा लेने का या चीज़ें करने का मौका मिलता है। मैराथन की रंगारंग तकरीब में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों को शील्ड्स और मेडल से नवाजा गया। ज़ुबैर नज़ीर खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि मज़ार बीबी पाक दामन आने वाले ज़ायरीन के लिए एम्प्रेस रोड से नया रास्ता बनाया जा रहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने रातगह प्रोजेक्ट का दौरा किया, नई सड़क की तामीर के साथ गाड़ियों की पार्किंग के लिए मखसूस जगह का जायजा लिया। मज़ार तक तामीराती सरगर्मियों में हाल रुकावटों को हटाने के काम का मुआयना किया। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने कहा, सड़क की तामीर के काम को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। 20 फीट चौड़ी सड़क की तामीर से ज़ायरीन को मज़ार पर आने में आसानी होगी। ज़ायरीन की गाड़ियों की पार्किंग के लिए ज़्यादा गुंजाइश रखी जा रही है। मरियम नवाज की NA 119 में कामयाबी पर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कारकुनान के साथ जश्न मनाया। मुतवालों ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे लगाए। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, NA 119 में मरियम नवाज की क़यादत में अवामी मसाइल को हल करेंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। आज़ाद उम्मीदवार भी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। इलेक्शन में साबित हो गया, मुस्लिम लीग नून ही मकबूल तरीन जमात है। मियां नवाज शरीफ ही मुल्क को बहरानों से निकाल सकते हैं। कराची में डाकुओं का बाड़े पर धावा, करोड़ों रुपए की 94 भैंसें और गाय ले गए। पुलिस के मुताबिक 20 से 25 डाकू बाड़े में घुसे, मुलाजमीन को रस्सियों से बांधा। डाकुओं ने मवेशियों को 3 ट्रकों में लोड किया और चलते बने। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस बारे में आपको बता रहे हैं, कराची में डाकुओं का बाड़े पर धावा, करोड़ों रुपए की 94 भैंसें और गाय ले गए।
इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए एक्सप्रेस टॉक के। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।